जिसमें डेप्रिसिएशन का आपने स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ लिया। आज हम आपको डेप्रिसिएशन का रिटन डाउन वैल्यू मेथड बताने जा रहे हैं। डेप्रिसिएशन का रिटन डाउन वैल्यू मेथड से थोड़ा थोड़ा सा फर्क रहेगा। आपके पास कॉस्ट ऑफ मशीन ऑलरेडी गिवन होगी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मशीन ऑलरेडी गिवन होगी। वैसे आपको पता है कि जब भी हम मशीन को परचेज करेंगे सबसे पहले क्या एंट्री करेंगे, मशीनरी टू बैंक, मशीनरी टू बैंक। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री हम लोग करते हैं उसमें क्या लिखते हैं, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी लिखते हैं ना। सेम कहते सबसे पहले आप लिखेंगे मशीन या कोई भी नॉन करंट एसेट जिसको आप परचेज करते हैं, मशीन टू बैंक। हमारे पास डेट ऑलरेडी गिवन होगी कि हमने उस मशीन को कब परचेज किया है, ठीक है। फिर साल के एंड में या तो एंड में या फिर जिस दिन हम लोग मशीनरी को सेल करेंगे उस दिन हमें क्या लगाना होता है, डेप्रिसिएशन लगाना होता है। ये भी हो सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर हम साल के एंड में मशीन को सेल कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है हम मशीन को मिड में सेल कर रहे हैं। जिस दिन भी मशीन को सेल करेंगे उस दिन हम लोग क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ये कहता है कि आपने मशीन को परचेज कर लिया, परचेज करने के बाद आपको इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है। तो डेप्रिसिएशन में आप क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी या मशीनरी। रेट आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। अब जो मेन बात आती है वो आती है रेट की, क्योंकि हमारे मेथड का जो नाम है वो है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। मैं एक बार आपको पीछे ले जाता हूँ। इससे पहले वाले मेथड में आपने स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज किया था या फिक्स इंस्टॉलमेंट का मेथड का यूज किया था, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या लिखा था, मैं मानता हूँ कि सपोज करो एसेट की कॉस्ट है 1 लाख रुपए। दोनों ही क्वेश्चन में मैं ये मान रहा हूँ कि एसेट की कॉस्ट कितनी है, 1 लाख रुपए, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, 10% है। और मैं ये मान रहा हूँ कि मैंने ये साल की फर्स्ट डेट को परचेज करी है, मतलब 1 अप्रैल को मैंने इसे परचेज किया है, और जो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा वो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ही लगेगा, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर यानी कि 31 मार्च को। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इसका 10% है, जो कि मैंने 10% एज्यूम कर लिया। पहले साल का आपका डेप्रिसिएशन कितना लग गया, 10,000, ठीक है। यहाँ भी पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना लग गया, 10,000, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर आपका पूरा हो गया। अब मैं चलता हूँ सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में आपने फिक्स कॉस्ट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड ये आपने करा था कल। इसमें हमने 1 साल का डेप्रिसिएशन 10,000 लगाने के बाद आपकी जो एसेट की वैल्यू कितनी रह गई है, 90,000। ये आपकी रिटर्न ये है, सॉरी ये फिक्स के अंदर आपका 10,000 लेस करने के बाद एसेट की वैल्यू कितनी रह गई, 90। इसमें भी 10,000 को माइनस करने के बाद आपकी एसेट की वैल्यू साल के स्टार्टिंग में कितनी है, 90,000 है, ठीक है। लेकिन फिक्स मेथड के अंदर हमारा नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन भी कितना रहा था, 10,000 ही रहा था, ठीक है। फिर हमारा डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद एसेट की वैल्यू कितनी आ गई, 80,000। नेक्स्ट ईयर यानी कि थर्ड ईयर में फिर अगेन हमारा क्या लगा, 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा और एसेट की वैल्यू आ गई 70,000। ये था आपका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। लेकिन रिटर्न डाउन के अंदर आपने ये वैल्यू लगाई, लगाने के बाद कितना आ गया, 90,000। अब 90,000 हम पहले तो 1 लाख के ऊपर ही डेप्रिसिएशन लगाते हैं, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू के अंदर हर बार जो आपकी नई वैल्यू आएगी, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे, 10% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। यहाँ आपका कितना लग गया, 9,000। तो 2 साल के बाद आपकी एसेट की वैल्यू कितनी रहेगी, 81,000। नेक्स्ट ईयर फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा और अब फिर किस पे लगेगा, 81,000 के ऊपर 10%, 8,100, 72,900, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर दोबारा इसी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। तो
स्ट्रेट लाइन के अंदर हर साल जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो आपका सेम रहता है, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर जितना डेप्रिसिएशन लग गया, डेप्रिसिएशन लगने के बाद जो रिमेनिंग वैल्यू लगती है, डेप्रिसिएशन हमेशा उसी के ऊपर लगता हो जाएगा। क्लियर? ये है दोनों मेथड का फर्क। बाकी सारी एंट्री सेम रहेगी। आपने पहले परचेज किया, फिर आपने डेप्रिसिएशन लगाया, नेक्स्ट एंट्री सपोज करो मैं इस मेथड की बात कर रहा हूँ, 10,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, ठीक है। फिर हमारे लिए ये लॉस है, नुकसान है, एक्सपेंस है, तो मैं इसको लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। अमाउंट कितना आ गया? 10,000 रुपीज। एक साल आपका पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर के एंड में अगेन आपको ये एंट्री रिपीट करनी है, क्योंकि एसेट बार बार जो परचेज करते हैं एसेट तो उतनी ही चल रही है। अब फिर से मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा सेकेंड ईयर के एंड में, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, और आपके लिए एक प्रकार का एक्सपेंस है। आगे से दोबारा से क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन, और इस अकाउंट को क्या कर देंगे आप? क्लोज कर देंगे। क्लियर? तो ये था जी आपका सेकंड मेथड। देखिए जो आपका रिटर्न डाउन का पहला क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि मैंने एक एसेट परचेज करी है 8,000 की, और 2,000 मैंने क्या कर दिया? इसके ऊपर स्पेंड कर दिया, इसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर पैसा खर्च कर दिया। खर्च करने के बाद मेरी एसेट की वैल्यू 10,000 रुपीज हो गई, ठीक है। और इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगता है, वो डेप्रिसिएशन का रेट गिवन है कितना? 10%। 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, और ये कहता है कि ये एसेट 4 साल तक काम करेगी, और 4 साल के बाद इसकी जो वैल्यू है वो कितनी रह जाएगी? 6,561 रुपीज, ठीक है। आपको 4 साल का अकाउंट तैयार करके बनाना है। डन है? आपको यहाँ 2 मेन अकाउंट तैयार करने हैं। सबसे पहला तो जो अकाउंट तैयार करना है वो क्या करना है? मशीन अकाउंट, जो भी आपने एसेट परचेज करी है। ये कल ही मैंने आपको बताया था, इसका परफॉर्मा सबसे पहले आप लिखेंगे डेट, फिर आप लिखेंगे पर्टिकुलर, और फिर क्या लिखेंगे? अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, और फिर क्या लिखेंगे? अमाउंट, ठीक है। उसने एक एसेट का परचेज करा 1 अप्रैल 2015 को। सबसे पहले एंट्री आपकी क्या रहेगी? एसेट टू बैंक। एसेट टू बैंक रहेगी ना, तो देखो मशीन खरीदने मान लो, तो मशीन टू क्या लिखूंगा? बैंक 1 अप्रैल 2015, ठीक है। मशीन टू बैंक, आपको पता है यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? टू बैंक। एसेट कितने की ली इसने? 10,000 रुपीज की। क्लियर? फर्स्ट ईयर के बाद इसके ऊपर लग जाएगा डेप्रिसिएशन। 10,000 की ये एसेट है, 10% का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। कितना लग गया? 1,000 रुपीज। क्लियर? एंट्री क्या पास करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन टू मशीन लिखेंगे ना, ये आप क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन टू मशीन। अब जब इसका लेजर तैयार होगा तो क्या होगा? बाय डेप्रिसिएशन। क्लियर? 31 मार्च 2016 को मैं एंट्री कर दूंगा बाय डेप्रिसिएशन। कितना अमाउंट आ गया? 1,000 रुपीज आ गया, ठीक है। फिर हम एक साल के अंदर इसका बैलेंस निकालते हैं। थोड़ा सा स्पेस छोड़ के इसका टोटल लिख दिया कितना? 10,000 रुपीज, और इसका टोटल लिख दिया कितना? 10,000 रुपीज, और इसको डबल करके हम इस अकाउंट को कर देते हैं बंद। एक साल के बाद हमारे एसेट की वैल्यू कितनी रही? 31 मार्च 2016 को बाय बैलेंस सी 1,000 डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद हमारी एसेट की वैल्यू कितनी रह गई? 9,000 रुपीज, ठीक है। फिर मैं क्या लिखूंगा? टू बैलेंस BD इन द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2016 को मेरी एसेट की वैल्यू कितनी है? 9,000 रुपीज।
क्या लगेगा इसके ऊपर? डेप्रिसिएशन लग जाएगा। क्या लिखूंगा? 31 मार्च 2017 को डेप्रिसिएशन लगेगा। सेम एंट्री पास होगी, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट आ गया? 1000 रुपीज। और 31 मार्च 2017 को बाय 1000 नहीं लगेगा, क्योंकि मेथड कौन सा है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। तो 10,000 में से आप 1000 लेस करने के बाद जो आपकी एसेट की वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी? 9000। और 9000 के ऊपर कितना परसेंट लगेगा? 10%। 9000 के ऊपर जब 10% लगाएंगे तो कितना आ गया? 900 का डेप्रिसिएशन लग गया। 900 का डेप्रिसिएशन लग गया कि नहीं? क्लियर है निकिता? बाय बैलेंस शीट। अब हमें क्या निकालना है? इस एसेट की वैल्यू निकालनी है। कितनी? 9000 थी, 900 का लगने के बाद 8100 रह गया। तो 2 लगा करके क्या कर देंगे? अकाउंट्स क्लोज। और फिर ये नेक्स्ट ईयर में हमारी एसेट आगे आ जाएगी 1 अप्रैल 2017 को टू बैलेंस बीडी एसेट की वैल्यू कितनी है? 8100। अब डेप्रिसिएशन 10,000 पे लगेगा या 8100 पे? 8100 पे। 900 लेस होने के बाद इस एसेट की वैल्यू रह गई 8100, ठीक है। और अब मैं यहाँ लगाऊंगा डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2018 को, ठीक है। क्या हो जाएगा? बाय डेप्रिसिएशन कितना लग गया? 8100 का 810 और बाय बैलेंस सी कितना आ गया? 8100 में से 810 अगर मैं लेस करता हूँ, 8100 में से 810 को लेस करते हैं हम लोग 7290, 7290 रुपीज हमारी एसेट की वैल्यू लगेगी। बिल्कुल ही लाइन इसके सामने लगाना, ध्यान रखना। और अब 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 हिल गया था क्या? पकड़ ही लूंगी। अच्छा, मैं नहीं पकड़ता। ये हमारे को बता रहा है कि 1 साल के बाद फिर से हमारी एसेट की वैल्यू कितनी रह गई? टू बैलेंस बीडी 7290 की। क्लियर? और फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा। और डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2019 को बाय डेप्रिसिएशन 729 और फिर हम निकालेंगे इसकी बैलेंस को निकालेंगे। अगर 7290 में से जब मैं 749 को लेस करूंगा तो आपकी वैल्यू आएगी 6561। इसने ऑलरेडी आंसर आपको दे दिया था। और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि लास्ट मेरा 6561 आया है। इसका मतलब ये है कि मेरी सारी कैलकुलेशन क्या है? ठीक है, ठीक है, 6561, ठीक है, बाय बैलेंस सीडी। और यहाँ हम क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी 6561। दिस इज योर सेकंड मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इज इट क्लियर? इस मेथड में आपने एक ही बात नोट करी है कि हर साल आप देखेंगे अगर डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो लगातार से क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। डेप्रिसिएशन का अमाउंट लगातार से क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या था कि हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या था? सेम था, ठीक है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन का अमाउंट एवरी ईयर कम होता जा रहा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल क्या था? सेम था। देन तो ये था आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और इसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है?